और बंधुओं, आज का केस किसी भी हॉरर मूवी से कम नहीं है। और पर्सनली जब मुझे इस केस के बारे में पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या ये सब सच में हुआ था। सिर्फ मुझे ही नहीं, इतिहास में बहुत सारे डॉक्टरों को भी इस केस पर शक हुआ। भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग इस केस को सुलझाने आए, लेकिन कोई भी इसे सुलझा नहीं पाया। इसलिए जो केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, उस पर दी अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च ने भी एक जर्नल लिखा है। तो आखिर ये केस क्या है? इसमें ऐसा क्या डरावना हुआ? सब कुछ बताता हूँ, ये फ़ोन लगाकर तैयार हो जाए। शारदा की कहानी। विश्वनाथ मुखोपाध्याय नाम का एक आदमी एक तांत्रिक के पास बैठा होता है। असल में विश्वनाथ की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जिस दिन से उसने अपनी पत्नी शारदा से शादी की है, उसी दिन से उसकी जिंदगी में बदकिस्मती शुरू हो गई है। विश्वनाथ एक मंदिर में पूजा करता था। उसकी कमाई का जरिया मंदिर में आने वाली चढ़ावा ही था। इसके अलावा उसके पास थोड़ी जमीन भी थी, लेकिन उस जमीन में जो भी फसल उगाता, हर बार नुकसान ही होता था। इधर शारदा से शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करते थे। इस तरह विश्वनाथ की जिंदगी में बहुत परेशानियां थीं। उसे लगने लगा कि उसकी सारी परेशानियों की वजह उसकी पत्नी है। इसलिए वह तांत्रिक के पास जाकर पूछता है कि इसका कोई समाधान है क्या। तांत्रिक के पास सच में कोई शक्ति थी या वह सिर्फ नाटक कर रहा था, ये पता नहीं। लेकिन उसने विश्वनाथ से कहा, तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी पत्नी शारदा से शादी करने के बाद शुरू हुई हैं। इसलिए उसे भगवान को बलि दे दो। उसके बाद तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और तुम दूसरी शादी करके आराम से रह सकते हो। विश्वनाथ ने चालाकी से एक योजना बनाई ताकि पत्नी की मौत के बाद किसी को उस पर शक न हो। उसने एक बहुत जहरीला सांप लाकर अपने घर में छोड़ दिया, और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। उस सांप ने उसकी पत्नी शारदा को काट लिया और वह मर गई। विश्वनाथ को अपनी पत्नी से इतनी नफरत थी कि उसकी मौत के बाद भी उसने उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया और बस उसे ऐसे ही मिट्टी में दबा दिया। इस वजह से शारदा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और उसकी आत्मा भटकती रही। उत्तर का रहस्य। नागपुर के पास एक छोटे से गांव में गंगाधर नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी पत्नी का नाम मनोरमा था। इस दंपति को एक ही चिंता थी, उनकी बेटी उत्तर की शादी। उत्तर ने नागपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरा किया था और एक लोकल न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट के रूप में काम करती थी। उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसे शादी करने या जिंदगी में सेटल होने की कोई जल्दी नहीं थी। एक दिन उसे किसी खबर की जांच के लिए 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। वह बाहर गई और 3 दिन बाद वापस घर आ गई। लेकिन घर आने के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसे बहुत तेज सिर दर्द होने लगा और वह बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। घर वाले घबरा गए और डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, कोई गंभीर समस्या नहीं है, शायद बाहर यात्रा करने की वजह से थकान या तनाव हो गया होगा, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। पोसेशन। करीब रात के 2 बजे का समय था। घर में सब लोग सो रहे थे और हर तरफ शांति थी। तभी उत्तर के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। आवाज सुनकर उसकी मां मनोरमा की नींद खुल गई और वह देखने के लिए उत्तर के कमरे की तरफ गई। उसे लगा इतनी रात को उसकी बेटी के कमरे से किसी दूसरी औरत की आवाज़ क्यों आ रही है। मनोरमा ने खिड़की से कमरे के अंदर झांक कर देखा, और जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जो उत्तर थोड़ी देर पहले सिरदर्द से परेशान होकर बिस्तर पर लेटी थी, वही अब आधी रात को नहा धोकर एक सुंदर साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी थी और खुद से बात कर रही थी। लेकिन आवाज़ किसी और की थी, और सबसे अजीब बात, वह किसी दूसरी भाषा में बोल रही थी। मनोरमा को समझ ही नहीं आया कि उसकी बेटी क्या बोल रही है। वह चुपचाप वापस जाकर सो गई और सुबह अपने पति गंगाधर को सब कुछ बताया। अब घर वाले उत्तर को ध्यान से देखने लगे और उन्हें उसके व्यवहार में बहुत बदलाव नजर आने लगे। पहले वह रोज काम पर जाती थी, अब घर से बाहर नहीं जाती थी। पहले चूड़ीदार पहनती थी, अब रोज साड़ी पहनने लगी, और साड़ी पहनने का स्टाइल भी बंगाली महिलाओं जैसा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब घर वाले उससे बात करते तो वह बंगाली भाषा में जवाब देती। उत्तर महाराष्ट्र के नागपुर के पास एक छोटे गाँव में पली बड़ी थी। उसका बंगाली भाषा से कोई संबंध नहीं था। उसने कभी बंगाली फिल्में भी नहीं देखी और उसके कोई बंगाली दोस्त भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वह बहुत ही फ्लुएंट बंगाली बोल रही थी। घर वाले डर गए कि कहीं उनकी बेटी पर कोई आत्मा या भूत तो सवार नहीं हो गया। वे कई बाबाओं के पास गए, पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, लेकिन परिवार ने बताया कि वह पहले जैसी नहीं रही और किसी दूसरी पर्सनैलिटी की तरह व्यवहार कर रही है। डॉक्टर ने उत्तर से बात करना शुरू किया। जब डॉक्टर ने उसे उत्तर कहकर बुलाया तो उसने बंगाली में कहा, मुझे उत्तर मत कहिए, मुझे शारदा कहिए,
क्लिनिक में एक व्यक्ति था जिसे बंगाली आती थी, इसलिए वह अनुवाद करने लगा। डॉक्टर ने पूछा, शारदा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? क्या तुम्हारी शादी हुई थी? उत्तर के शरीर में मौजूद शारदा ने सब कुछ बताया। मेरे पिता का नाम ब्रजनाथ, मेरी माँ का नाम रेणुका। मेरी शादी 13 साल की उम्र में विश्वनाथ मुखोपाध्याय से हुई थी। वह काली माता मंदिर में पुजारी था। शादी के बाद मैं शिवपुर में रहती थी। डॉक्टर ने सारी जानकारी लिख ली और परिवार से कहा, आपकी बेटी को ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ज़्यादा तनाव के कारण उसने अपने दिमाग में एक काल्पनिक व्यक्तित्व बना लिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल था, अगर यह सिर्फ मानसिक बीमारी थी तो उत्तर ऐसी भाषा कैसे बोल रही थी जो उसने कभी सीखी ही नहीं? यही इस केस का सबसे बड़ा रहस्य था। धीरे धीरे उत्तर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह सुबह 3 बजे उठकर स्नान करती और अजीब पूजा करती, माथे पर बड़ा सा कुमकुम लगाती। परिवार बहुत परेशान हो गया। इसी बीच अमेरिका से द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की एक टीम भारत आए और इस केस की जांच शुरू की। उन्होंने शारदा द्वारा बताए गए सारे विवरण की जांच की और जांच में पता चला 160 साल पहले शिवपुर में सच में विश्वनाथ मुखोपाध्याय नाम का एक पुजारी रहता था। उसकी पहली पत्नी का नाम शारदा था और उसकी मौत सांप के काटने से हुई थी। डॉक्टरों के लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन सच्चाई यही थी। जब शोधकर्ताओं ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई, तो शारदा ने कहा, मुझे सांप ने काटा था। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म का केस मानते हैं, लेकिन कई आलोचक कहते हैं कि यह पॉसेशन, आत्मा का प्रवेश का केस था। कई प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं ने इस केस पर रिसर्च की, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं मिला। अंत कंक्लूजन, आमतौर पर पॉसेशन के मामलों में पीड़ित व्यक्ति को बहुत दर्द और यातना सहनी पड़ती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। शारदा ने उत्तर के शरीर में रहते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बहुत दयालु थी। एक दिन शारदा ने उत्तर की मां मनोरमा से कहा, मैं मर चुकी हूं, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। आपकी बेटी के शरीर में रहना सही नहीं है। आप मेरे नाम से एक पूजा करवाए, मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपकी बेटी का शरीर छोड़ दूंगी। परिवार ने अगले दिन पूजा करवाए और जैसे ही पूजा की आरती खत्म हुई, शारदा की आत्मा उत्तर के शरीर को छोड़कर चली गई। उसके बाद उत्तर पूरी तरह सामान्य हो गई। ये केस ये भी दिखाता है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं। द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च ने इस केस पर रिसर्च की और उसकी रिपोर्ट आज भी ऑनलाइन मिल सकती है। तो दोस्तों, यही था उत्तर का रहस्यमयी पॉसेशन केस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें।